मूवी स्टार्ट होती है और हमको मूवी के स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एमिली होता है। एमिली एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई होती है। यहाँ पर उससे काफी सारे सवाल किए जाते हैं जिसमें एक सवाल उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। दरअसल एमिली ने किसी पर अटैक किया था जिसके कारण से उसके ऊपर एक पुलिस केस चल रहा है। यहाँ पर उसी केस के बारे में एमिली से पूछा जाता है, लेकिन एमिली इस सवाल के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। एमिली एक रेस्टोरेंट में काम करती है क्योंकि एमिली के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है और उस कर्ज को उतारने के लिए सिलोंडिया को यहाँ पर काम करना पड़ता है। लेकिन इस रेस्टोरेंट में उसकी इतनी सैलरी नहीं है जिससे कि वो अपने कर्जे को उतार सके। अगले सीन में हमको एमिली के एक फ्रेंड की दिखाया जाता है जिसका नाम जेवियर होता है। जेवियर यहाँ पर उससे कहता है कि अगर तुम एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहती हो तो मैं तुमको एक कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ, तुम उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना जिससे तुम एक्स्ट्रा पैसा कमा सको, क्योंकि एमिली को भी एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होता है क्योंकि उसको कर्जा चुकाना है। जिसके बाद एमिली घर चली जाती है और इस बारे में सोचने लगती है। जेवियर ने जो उसको नंबर दिया था वो उस पर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है और उन लोगों को एक मैसेज कर देती है। तभी वहाँ से उसको एक रिप्लाई आता है जहाँ पर एक एड्रेस लिखा होता है जहाँ पर उसको मिलने के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद एमिली उस एड्रेस पर पहुँच जाती है, लेकिन एमिली को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसको करना क्या है। उस जगह पर पहले से ही काफी सारे लोग थे जिनको इसी तरीके से बुलाया गया था। यहाँ पर एमिली एक आदमी से मिलती है जिसका नाम खलील होता है। ये सभी से उनकी आईडी ले रहा होता है। वो एमिली से भी उसकी आईडी मांगता है जिसमें वो अपना उसको ड्राइविंग लाइसेंस दे देती है। जिसके बाद यहाँ पर एक और आदमी आता है जिसका नाम यूसुफ होता है। यहाँ पर यूसुफ सभी को काम के बारे में समझाने लगता है। वो उन सभी से कहता है कि मैं तुमको जो काम दे रहा हूँ वो इनलीगल जरूर है, लेकिन उसमें किसी की भी जान नहीं जाएगी। जिसके बाद वो सभी को एक एक क्रेडिट कार्ड दे देता है और उनसे कहता है कि तुम्हें अलग अलग स्टोर में जाकर शॉपिंग करनी है और जैसे ही तुम शॉपिंग करके स्टोर के बाहर निकलोगे तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो जाएगी और इस काम के तुमको $200 मिल जाएंगे। और अगर तुम इस काम को नहीं करना चाहते हो तो इस काम को छोड़कर अभी चले जाओ। अब इन लोगों को लगता है कि ये काम काफी ज्यादा आसान है और इसको वो आसानी से कर भी लेंगे, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि ये क्रेडिट कार्ड किसी और के हैं और जिन लोगों के ये क्रेडिट कार्ड है उनको खुद भी नहीं पता कि उनके कार्ड से शॉपिंग करी जा रही है। अब ये सब बातें सुनकर बहुत सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं, जिसमें एमिली भी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन यूसुफ उनको मनाने की कोशिश करता है। तभी एमिली उससे एक सवाल करती है और यहाँ पर वो उससे पूछती है कि इतनी बड़ी शॉपिंग के लिए हमारे पास हमारा आईडी प्रूफ तो होना चाहिए। तभी यूसुफ उनको बताता है कि तुमको एक फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बना के दिया जाएगा। इसके बाद ये सभी लोग अलग अलग शॉपिंग स्टोर में पहुंच जाते हैं। एमिली भी एक शॉपिंग स्टोर में पहुंचती है जहाँ पर बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं। एमिली कैमरे से बचने के लिए एक कैप लगा लेती है जिससे उसका चेहरा कैमरे में ना आ सके। यहाँ पर वो एक बड़ा सा एलईडी टीवी खरीदती है और उसका पेमेंट करने के लिए काउंटर पर जाती है, लेकिन काउंटर पर वो काफी ज्यादा डर रही थी। एमिली को जो पेमेंट करने के लिए कार्ड दिया गया था उस कार्ड से पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है और एमिली उस टीवी को लेकर स्टोर के बाहर आ जाती है। स्टोर के बाहर आने पर एक गार्ड एमिली को रोकने लगता है। उसके रोकने पे एमिली डर जाती है, लेकिन वो गार्ड एमिली से वो कैप लेने के लिए आया था। दरअसल एमिली ने कैमरे से बचने के लिए जो स्टोर से कैप उठाया था उसका पेमेंट नहीं किया था और ये गार्ड वही कैप लेने के लिए आया था। एमिली उस कैप को उस गार्ड को दे देती है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एमिली उस टीवी को उनका आदमियों को दे देती है, जिसके बाद एमिली को भी उसकी मेहनत का पैसा मिल जाता है। जब वो देखती है तो उसमें पूरे $200 होते हैं। यहाँ पर यूसुफ उसको एक मोबाइल देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अगला काम कल बताऊंगा और तुमको इस काम के लिए पूरे $2000 मिलेंगे। इतना पैसा सुनकर एमिली थोड़ा सा हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो घर चली जाती है और इस काम के बारे में सोचने लगती है। अगले दिन एमिली जेवियर से मिलती है जिसने उसको इस काम के बारे में बताया था। यहाँ पर ये उससे पूछती है कि ये लोग दूसरा काम उसको क्या देने वाले हैं। तब वो उसको बताता है कि मैंने सिर्फ पहला ही काम किया था, दूसरे काम के लिए जब इन लोगों ने मुझे बुलाया था तो मैं नहीं गया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमिली वो जो फोन उन लोगों ने दिया था, एमिली उनके कॉल और मैसेज का वेट कर रही थी। दरअसल उन लोगों ने उसको 1 बजे का टाइम दिया था, लेकिन 1 बज चुका था, लेकिन उनकी ना ही तो कॉल आई थी ना ही कोई मैसेज। इसलिए एमिली को लगता है कि लोग उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं करेंगे, जिसके कारण वो उस फोन को डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उस पर मैसेज आता है जिस पर एड्रेस लिखा होता है। अब एमिली फिर से उस एड्रेस पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसको एक वैन मिलती है और वो उस वैन के अंदर चली जाती है। कार के अंदर यूसुफ उसको काम समझाने लगता है। वो उससे कहता है कि आज तुमको एक कार की डिलीवरी लेनी है। उसके साथ ही वो उसको 2 कार्ड और एक चेक भी देता है। यहाँ पर यूसुफ उससे कहता है कि ये काम तुम्हें 8 मिनट के अंदर ही खत्म करना है, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट कटने के बाद बैंक वाले मेन ओनर को फोन कर देंगे, क्योंकि इसलिए तुम्हें 8 मिनट के अंदर ये काम खत्म करके बाहर आना है। उसके बाद एमिली उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है और कार की डिलीवरी लेने लगती है। यहाँ पर एमिली को टाइम की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो बार बार घड़ी की तरफ देखती है। इसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट मिलने पर एमिली कार लेने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी एमिली उसको रोकता है और एक फॉर्म फिल करने के लिए कहता है। अब एमिली उस फॉर्म को फिल करने लग जाती है। उसके बाद एमिली को कार की डिलीवरी के लिए ले जाया जाता है। अब एमिली उस कार में बैठकर उस कार को स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी उस आदमी के पास उस के बॉस की कॉल आती है और वो एमिली को रोकने
करने के लिए कहता है। वो आदमी उस एमिली को बताता है कि उसके कुछ डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, इसलिए उसको वापस से ऑफिस चलना होगा। यहाँ पर एमिली समझ जाती है कि अगर वो वापस जाती है तो फंस जाएगी, इसलिए वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसको पकड़कर बाहर खींच लेता है, जिसके कारण उसके नाक पर चोट लग जाती है। लेकिन एमिली उस आदमी से बचकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो आदमी भी उसका पीछा करने लगता है। आगे चलकर एमिली फंस जाती है और उसको कार से उतरना पड़ता है, जिसके बाद वो एक स्प्रे लेकर उस आदमी के पास जाती है और उसकी आंखों में स्प्रे कर देती है और यहाँ पर उसको भागने का मौका मिल जाता है और वो यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो यूसुफ के पास जाती है और गुस्से में उस कार की चाबी यूसुफ के पास फेंक कर उससे अपने पैसे मांगती है। यहाँ पर यूसुफ उसको पैसे दे देता है और वो पूरे $2000 होते हैं। अब एमिली की नाक पर चोट लगने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जिसमें यूसुफ उसकी मदद करता है और उसको घर ले जाने लगता है। यूसुफ और एमिली की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये घर पर जाकर आपस में बात कर रहे होते हैं। एमिली को यूसुफ पर बात करने से पता चलता है कि यूसुफ काफी पैसे वाला है और वो भी पैसा कमाना चाहती है, इसलिए वो उससे पूछती है कि मैं कैसे ज्यादा पैसा कमा सकती हूँ। यहाँ पर यूसुफ उसको अपना कॉन्टेक्ट नंबर देता है और कहता है कि मुझे कॉन्टेक्ट करना। अगले दिन एमिली यूसुफ से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है। तब यूसुफ उसको बताता है कि वो क्या काम करता है, तो उसको बताता है कि हम लोगों के क्रेडिट कार्ड की असली जानकारी हासिल करते हैं और उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर फेक क्रेडिट कार्ड बनाते हैं और इन क्रेडिट कार्ड को हमारे बायर्स खरीद लेते हैं। उसके बाद यूसुफ एमिली को भी एक क्रेडिट कार्ड बनाने की मशीन देता है और उसी के साथ ही वो उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस भी देता है, जिसके कारण कभी भी कोई उस पर खतरा आता है तो अपने आप को बचा सकती है। इसके बाद एमिली भी इस काम को करना शुरू कर देती है और इसी के साथ ही वो रेस्टोरेंट की जॉब भी करती है। अब उन कार्ड्स का इस्तेमाल करके एमिली बहुत सारा सामान खरीदने भी लगती है और उस सामान को खरीदने के लिए उसके पास बायर भी आ जाते हैं, जिसके कारण उसके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। एक दिन एमिली के पास एक बायर आता है और वो बायर उससे एक LED टीवी खरीदने के लिए आता है, लेकिन वो आकर एमिली पर हमला कर देता है। दरअसल ये कोई बायर नहीं था बल्कि एक चोर था। वो चोर एमिली का सारा पैसा उसी के साथ एक कुत्ते को ले जाता है। दरअसल ये कुत्ता उसकी फ्रेंड का था जो कि उसकी शहर से जब बाहर जाने से पहले उसको देकर गई थी। अब एमिली उस शॉकिंग डिवाइस को लेकर उस चोर के पास जाती है और उस चोर को शॉक लगा देती है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है और एमिली अपने फ्रेंड के कुत्ते को उससे छुड़ा लेती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमिली की उसी फ्रेंड ने उसको पार्टी में बुलाया होता है क्योंकि उसने अपने घर पर पार्टी रखी थी। यहाँ पर एमिली उसके कुत्ते को भी लेकर जाती है और उस पार्टी में यूसुफ भी मौजूद होता है। अब ये तीनों ही आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर एमिली की फ्रेंड उसको कहती है कि मैंने अपने बॉस से तुम्हारे जॉब के लिए बात करी है और तुम्हारा कल इंटरव्यू है। अब ये सब बातें सुनकर एमिली काफी खुश होती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एमिली और यूसुफ नजदीकें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, इसलिए यूसुफ एमिली को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए घर ले जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त खालिद भी आ जाता है क्योंकि यूसुफ और खालिद दोनों ही मिलकर इस काम को करते हैं और दोनों ही पार्टनर हैं। यहाँ पर खालिद एमिली की एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो एक ही स्टोर से 2 बार सामान खरीदने के लिए गई थी, वो भी एक ही हफ्ते में। इसलिए खालिद यूसुफ पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम फंस जाएंगे क्योंकि तुम्हें एमिली को इस काम के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूसुफ एमिली के पास आता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो यहाँ पर खालिद पर गुस्सा करता है क्योंकि यूसुफ और खालिद ने जो भी पैसे पार्टनरशिप में कमाए थे खालिद उनको देने से मना कर रहा है। अब यूसुफ एमिली से कहता है कि खालिद से पैसा निकालने का एक ही रास्ता है, ऑफिस के अंदर जो लॉकर है उस लॉकर से हमें पैसा चुराना होगा और इस काम में मुझको तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन एमिली इस बात का उसको कोई भी जवाब नहीं देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमिली उस कंपनी में जाती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड ने उसकी जॉब के लिए बात करी थी। यहाँ पर एमिली का इंटरव्यू लिया जाता है और उसको बताया जाता है कि उसकी एजुकेशन पूरी नहीं है, इसलिए उसको 5 महीने फ्री काम करना होगा। इस बात पर एमिली को गुस्सा आ जाता है और वो काम करने से मना कर देती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और एमिली यूसुफ के पास आती है और कहती है कि तुमने जो चोरी का प्लान बनाया था उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब ये लोग चोरी करने के लिए ऑफिस पहुँच जाते हैं, लेकिन ऑफिस जाने के बाद इनको पता चलता है कि खालिद यहाँ से सारा पैसा ले जा चुका है। यहाँ पर एमिली यूसुफ से पूछती है कि खालिद आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा कर क्यों रहा है। वो उसको बताता है कि मैंने तुम्हें जो अपना पार्टनर बना लिया इसलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तब एमिली यूसुफ से कहती है कि कुछ भी हो जाए हम उससे सारा पैसा वापस लाकर रहेंगे। इसके बाद ये दोनों ही खालिद की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर ये लोग जब डोरबेल बजाते हैं तो एक लड़का बाहर आता है। यहाँ पर एमिली उससे कहती है कि खालिद ने खाना ऑर्डर किया था। जब वो लड़का बाहर आता है तो एमिली इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसको बेहोश कर देती है और ये उसका फोन लेकर घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन घर के अंदर खालिद के साथ 2 लोग और मौजूद होते हैं, इसलिए वो उस लड़के के फोन से मैसेज करके उनको बाहर बुला लेते हैं। जब वो 2 लोग घर के बाहर चले जाते हैं तो ये लोग घर के अंदर जाके खालिद को ढूंढने लगते हैं, लेकिन खालिद इनको कहीं भी नहीं मिलता है। लेकिन तभी खालिद पीछे से आकर यूसुफ के ऊपर हमला करता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो एमिली पर भी हमला करने लगता है और उसको गला दबा कर मारने लगता है, लेकिन एमिली के पास कटर होने की वजह से वो खालिद के ऊपर हमला कर देती है, जिसके कारण खालिद बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। अब एमिली
उससे पैसों के बारे में पूछती है तब वो उसको बताता है कि सारे पैसे फ्रिज के अंदर हैं। अब एमिली खालिद और पैसों को लेकर बाहर आ जाती है, लेकिन खालिद के सर पे चोट लगने की वजह से वो बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था, इसलिए वो एम्बुलेंस से उसे हॉस्पिटल भेज देती है और सारा पैसा लेकर वहाँ से चली जाती है। अब पुलिस को भी इस बारे में पता चल जाता है और पुलिस इन सभी को तलाश करने लगती है। पुलिस एमिली के भी घर जाती है, लेकिन एमिली वहाँ पर नहीं मिलती क्योंकि एमिली ये जगह छोड़कर यहाँ से कहीं दूर भाग चुकी है। जिसके बाद हमको एमिली को दिखाया जाता है जो कि एक ऐसी जगह जा चुकी थी जहाँ पर पुलिस कभी उस पर नहीं पहुँच पाएगी, और वो यहाँ पर भी यही बिजनेस शुरू करती है जिसमें वो फर्जी कार्ड बनाती है और लोगों से शॉपिंग करने के लिए कहती है। यहाँ पर एमिली अपनी लाइफ को काफी एंजॉय करती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। लोंडिया की लाइफ सेट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिस जिसको ये मूवी पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।